मैंने देखा कि रफ़ी साहब स्टूडियो में बैठे रहे। मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चा सही गा नहीं लेता, और ना जाने मुझे कितनी हिम्मत दी। एक तरफ लता मंगेशकर, दूसरी तरफ किशोर कुमार, सामने मोहम्मद रफ़ी, एक नया कलाकार जो इन दिग्गजों के बीच पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हो, उसे भला कैसा लगेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये नहीं है। सबसे खूबसूरत बात ये है कि अपनी रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद भी मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ डटे रहे, उस नए कलाकार का हौसला बढ़ाते रहे। हाय, हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना किरण का अड्डा और मैं हूँ आपके साथ किरण। अब सुनिए महान गायक मुकेश के साहबजादे नितिन मुकेश की जुबानी वो किस्सा जो मोहम्मद रफ़ी की एक शख्सियत जो है उसमें चार चांद लगाने वाला साबित होता है। जब क्रांति बन रही थी, उसमें एक गीत था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम। तुम करम करम दुनिया के हालात गरम, पर अपना एक करम चना जोर गरम। उस गीत में लता दीदी, किशोरदा, रफ़ी साहब, कफन बांध के निकला है दीवाना है ये पगला है। फिर रफ़ी साहब की लाइनें आती हैं, फिर मेरी लाइनें आती थी। मेरा चना है अपने मर्जी का भाई मर्जी का, चना है अपने मर्जी का भाई मर्जी का, ये दुश्मन है खुद गर्जी का खुद गर्जी। लोगों की बोलती बंद हो जाती है, वहाँ मैं खड़ा गाने की हिम्मत कर रहा हूँ। इन तीन दिग्गज महान कलाकारों के बीच गलती पे गलती करता गया, गलती पे गलती। तो आप सोचिए कि इस गाने में आपको महान सिंगर्स की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे सिंगर्स जिनकी अपनी अपनी एक काबिलियत थी, जो अपने दम पे उन्होंने एक इतिहास रच डाला, ऐसे कलाकार थे। और उसमें एक नया सिंगर इन सब के सामने जो पला बड़ा हो, वो आया हो, वो गा रहा हो, तो उस पर कैसी बीतेगी। तो कुछ ऐसा ही इन साहब के साथ हुआ, यानी नितिन मुकेश के साथ। जवानी नहीं इसकी कोई कहानी नहीं। आज के दौर में जब एक एक रिकॉर्डिंग, एक एक जो शब्द होता है, रिकॉर्डिंग होती है, वो अलग अलग रिकॉर्ड होती है और फिर गाने को कंबाइन कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एक खूबसूरत सा एक पूरा गाना जो हम सिंक्रोनाइज्ड सुनते हैं, वो बहुत तकनीकी डेवलपमेंट के बाद गाना तैयार होता है। उस दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पूरी ऑर्केस्ट्रा होती थी, दर्जनों वायलिन होते थे और सैकड़ों की तादाद में पूरा एक म्यूज़िक सिस्टम, म्यूज़िक पूरा टीम जो है, सैकड़ों वाद्य यंत्र जुटाए जाते थे। तो जब इतने सारे एकदम लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, तब एक भी गलती रीटेक पे रीटेक लेने के लिए मजबूर कर देती थी। तो ऐसा ही कुछ नितिन मुकेश साहब के साथ भी हो रहा था। जैसे ही लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी साहब अपना गाना, अपना पार्ट अदा करते, जब उनकी बारी आती तो रीटेक पे रीटेक गलतियों पे गलतियां हो रही थी। एक गलती करना, ये तीन महान हस्ती गा के आ रहे हैं और मेरी लाइन में मैं गलती करूं, वापस पूरा गीत गाना पड़ता था। लक्ष्मी जी आए कि बेटा आपको अगर नर्वस हो रहे हो नितिन, तुम्हारी लाइनें बाद में कर लेंगे। वो फैसिलिटी थी। ट्रैक, म्यूजिक ट्रैक ले लिया, पहले 3 आर्टिस्ट का गाना करके तुम्हारा पोर्शन अलग रिकॉर्ड करके उसको हम एडिटिंग में ज्वाइन कर देंगे। तो मैंने बोला लक्ष्मी जी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हूँ, घबराया हुआ हूँ। नितिन मुकेश साहब ने राहत की सांस ली, लता मंगेशकर चली गई, किशोर दास चले गए और फिर इन्होंने पूरी हिम्मत जुटा के और स्टूडियो में पहुंच गए। लेकिन क्या देखा इन्होंने, देखा कि सामने एक शख्स बैठे हैं और वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। वो इसलिए रुक गए क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस बच्चे को गलती करते हुए देख चुका हूँ, मैं उसको गलती करते हुए नहीं देख सकता। जब तक इसका गाना अच्छे से नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मतलब उन्होंने हिम्मत बंधाई और उनके साथ वो जब तक गाना खूबसूरती से कंप्लीट नहीं हुआ, उन्होंने अपना पार्ट अदा नहीं किया, तब तक वो वहाँ से नहीं गए। दीदी किशोरदा निकल गए क्योंकि
बहुत देर हो चुकी थी और फिर मैं कॉन्फिडेंटली माइक पे शुरू हुआ गाना। मैंने देखा कि रफ़ी साहब स्टूडियो में बैठे रहे। मैं नहीं जाऊंगा जब तक ये बच्चा सही गा नहीं लेता, और ना जाने मुझे कितनी हिम्मत दी। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा कर, और ऊपर अल्लाह की तरफ देखते थे और यूं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। रफ़ी साहब से जुड़ा एक और किस्सा है जो नितिन मुकेश ने इसी प्रोग्राम में सुनाया था। मुझे लगता था मेरे पिता मुकेश महान कलाकार हैं, लेकिन पिता कहते थे गाना हो तो रफ़ी साहब के गाने गाओ। बेटा मैं तो हूँ अपने गाने, मगर तुझे कुछ सीखना है ज़िंदगी में, तुझे कुछ बनना है ज़िंदगी में, तू मोहम्मद रफ़ी के गीत गा स्टेज पर, रफ़ी साहब के गीत गा और उनकी स्टाइल, उनकी वर्सेटिलिटी को अपना। तो वो मुझे कहते थे कि उनके गीत गा, और आप यकीन जानिए मुझे इतना अच्छा लगता था। बदन पे सितारे, कभी आजा आजा, ये सारे गाता था। हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते हैं। बात की गहराई को समझिए। एक महान गायक अपने बेटे को कह रहा है कि मेरे जैसे मत गाओ, सीखो तो उनसे सीखो, उनके गाने गाओ, क्योंकि उनके गाने सीख के तुम्हें और इम्प्रोवाइज़ करने का मौका मिलेगा। तो ये प्रतिस्पर्धा का नहीं, सम्मान का दौर था। एक कलाकार दूसरे कलाकार की महानता स्वीकार करने में संकोच नहीं करता था। शायद इसी वजह से उस दौर के कलाकार आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को महान उनकी आवाज़ ने बनाया, तो अमर उनकी इंसानियत उनको कर गई। नितिन मुकेश आज भी कहते हैं कि रफ़ी साहब का प्यार, उनका आशीर्वाद और उनका साथ उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन महान इंसान के आशीर्वाद पाए, इनके पाँव में छू सका और इनका प्यार पा सका। किरण के एडाइट्स, अगर आपको भी लगता है कि किसी कलाकार की असली पहचान सिर्फ उसकी कला नहीं बल्कि उसका व्यवहार भी होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं। और अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे दुर्लभ और शोध आधारित और दिल को छू लेने वाले किस्से, कहानियाँ पसंद हैं, तो ज़रूर यहाँ पे आए, हौसला बढ़ाएं। किरण के अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कुनबे के लोग जब कुछ कहते हैं, सुनते हैं और झिड़की भी देते हैं तो अच्छा लगता है। बाय बाय फॉर नाउ।